बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपना जो प्लेलिस्ट है एनएलपी इंजीनियरिंग बूट कैम्प पाइथन, वो काफ़ी आगे हम आ चुके हैं इसमें। तो अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है, आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। हमने डीप एनएलपी विद डीप लर्निंग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था आरएनएन का इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा था, आईएमडीबी मूवीज रिव्यू डाटा सेट पे। फिर हमने देखा था आरएनएन के टाइप्स लाइक वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन टू वन। और उसके लिए हमने एक कैप्शनिंग इमेज कैप्शनिंग मॉडल भी ट्रेन किया था, जिसमें हमने कुछ CNN एंड वन टू मैनी आरएनएन यूज किया था। ठीक है, बेसिकली LSTM। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आरएनएन के साथ प्रॉब्लम क्या है, जिसकी वजह से हम जो नेक्स्ट आर्किटेक्चर है लाइक LSTM या ट्रांसफार्मर वो प्रेफर करते हैं। तो आज वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो आरएनएन के बारे में हमने पढ़ा था। अगर मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू दे दूं कि आरएनएन आप तब यूज करते हो जब आपके पास डाटा सिक्वेंशियल डाटा जिसमें सीक्वेंस मैटर करें, या फिर अगर आपके पास टाइम सीरीज डाटा हो या ऑडियो बेस्ड डाटा हो, तो उसके लिए आप आरएनएन आर्किटेक्चर को प्रेफर करते हो, जो कि एक डीप लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क है। अब ये देखते हैं कि आरएनएन के साथ प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली इस प्रॉब्लम का जो नाम है वो है ग्रेडियंट वैनिशिंग प्रॉब्लम। जब भी आप डीप लर्निंग में पढ़ोगे आरएनएन के प्रॉब्लम के बारे में, उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो है ग्रेडियंट वैनिशिंग। लेकिन हम इसको आसान करते हैं। आरएनएन तब फेल कर जाता है जब आपके पास लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज हो। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे डेटा सेट के साथ काम करते हो जिसमें आपके पास दो कॉलम है, एक है टेक्स्ट और एक है आपका लेबल। और इस टेक्स्ट के अंदर आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस है। ये पहला सेंटेंस हो गया, उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस हो गया, जिसको बेसिकली आप डॉक्यूमेंट या डिपेंडेंसीज कहते हो। तो सिक्वेंशियल डेटा में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका जो एक वर्ड है वो पिछले वर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान पिछले तमाम वर्ड पे डिपेंड कर सकता है, जिसमें ज्यादातर वो उर्दू पे ही डिपेंड करेगा। तो यानी अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज करते हो तो इससे आपके डेटा या पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। अब लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेंटेंस है, उर्दू इज स्पोकन इन पाकिस्तान। तो अगर मैं इन दो वर्ड को पकड़ूं, उर्दू एंड पाकिस्तान, तो अब इन दोनों के बीच में फासला बहुत कम है। इनके बीच में सिर्फ 3 वर्ड्स आ रहे हैं। तो आरएनएन ऐसे सेंटेंस पे काम कर जाएगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट डिपेंडेंसी है। यानी इस वर्ड के लिए पिछले वर्ड्स को या पिछले टाइम स्टैम्प्स को या पिछले टर्म्स को याद रख पाएगा आरएनएन। बट व्हाट इफ अगर हमारे पास इतना बड़ा सा डॉक्यूमेंट हो या डिपेंडेंसी हो या सेंटेंस हो, जैसे कि उर्दू लैंग्वेज इज स्पोकन इन पाकिस्तान एंड इन पाकिस्तान डिफरेंट रीजन, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री वेयर उर्दू इज कंसिडरिंग नेशनल लैंग्वेज। अब अगर मैं यहाँ पे उर्दू को पकड़ो और यहाँ पे उर्दू को पकड़ो, तो अब आरएनएन भूल जाएगा इस उर्दू के लिए, आरएनएन इस वाले उर्दू को भूल जाएगा, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं। इसे आप कहते हो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, जहां पे आरएनएन इनको याद नहीं रख सकता। इसी तरह अगर हम इस लैंग्वेज को पकड़ें और इस वाले लैंग्वेज को पकड़ें, तो आरएनएन इस लैंग्वेज के लिए इस टाइम स्टेप यानी लैंग्वेज को भूल जाएगा, और इसको आप कहते हो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। यानी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है तो वहां पे आरएनएन अगले वर्ड के लिए पिछला वर्ड भूल जाएगा। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन तो या आप इस आरएनएन के आर्किटेक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस करके, लाइक उसमें डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर लेना, डिफरेंट पैरामीटर वैल्यूज यूज कर लेना, या पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आप कस्टम लॉजिक से चेंज कर लेना, आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। लेकिन ये एक जुगाड़ू टेक्निक है जो फेल ही कर जाएगा। बट क्यों ना हम कुछ नए आर्किटेक्चर यूज कर लें, जैसे कि LSTM, जिसका फुल फॉर्म है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी।
ये आया ही तब था कि इसने आरएनएन के जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व कर लिया, या लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी वाला। यह एक और आर्किटेक्चर है जिसके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा, स्किप आरएनएन। ये भी आप यूज करके आरएनएन के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। या फिर ट्रांसफार्मर, जो हम आने वाले वीडियो में इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे LSTM एंड ट्रांसफार्मर के बारे में, इनसे आप इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था कि आज कल जो आरएनएन बिल्कुल यूज नहीं होता या बहुत कम यूज होता है, उसका रीजन क्या था? तो वो ये रीजन था, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। ठीक है,